हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र पटेल आपका आपके यूट्यूब चैनल DK क्लासेज मैथ स्पेशल पे फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको लेके आए हैं रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न के भाग 4 टॉपिक को, जहां पे आपको हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। आपको हूबहू समझ में आ रहा होगा, हम यही आशा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपको अगर इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत आपकी भी बनती है कि आप थोड़ा सा भी हमारा सपोर्ट करें, हमको मोटिवेट करें। आज पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। यदि दूसरी रेलगाड़ी पहली को 30 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी। यहाँ बात कर रहा है 2 रेलगाड़ियाँ समांतर पटरियों पे एक ही दिशा में चल रही हैं। जब रेलगाड़ी दोनों एक ही दिशा में जाती हैं, जैसे आप भी इसी तरफ भाग रहे हैं और आपके पीछे हम भी इसी तरफ से भाग रहे हैं, तो क्या होगा, आप हमसे कितना आगे जाओगे। आपकी जितना चाल हमसे ज़्यादा होगी उतना ही तो आगे आप हमसे जा सकते हो। जब एक ही दिशा में जाए तो क्या करना है, चाल को जोड़ लेना है, और विपरीत दिशा में जाए तो चाल को घटा लेना है। और पार कितना करती हैं गाड़ियाँ, अपनी लंबाई 2 की दोनों, चाहे रेलगाड़ी 2 हो चाहे प्लेटफॉर्म को पार करें, तो क्या कर दी, वो अपनी दोनों ट्रेनें अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती हैं। तो यहाँ सबसे पहले लेते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, दोनों रेलगाड़ियों का अंतर जब एक ही दिशा में जा रही हैं, 90 - 60 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये दिया है सेकंड में तो इसको भी बना लेते हैं सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 30 गुणे, अब 30 से किलोमीटर होता है ज़्यादा, किलोमीटर की इकाई होती है ज़्यादा मीटर से, तो क्या करेंगे, मीटर को बनाना है तब इससे कम करना है। क्या करोगे, 5/18 से गुणा, 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, 5 × 25/3 मीटर प्रति सेकंड हो गई चाल। और आपका दिया है समय दिया है 30 सेकंड। 30 सेकंड आपको समय दिया है 30 सेकंड, तो आपको ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई। यहाँ पे कितनी रेलगाड़ियाँ जा रही हैं, यहाँ पे 2 रेलगाड़ियाँ जा रही हैं, 2 रेलगाड़ियाँ जा रही हैं, तो यहाँ 2 रेलगाड़ी की लंबाई, 2 रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगी, चाल इंटू समय। चाल कितना है 25/3 और समय कितना है 30 सेकंड। काट दिए कितना आया, 3 दहम्मा 25 दहम्मा 250 मीटर। 2 रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर। तो बताइए एक रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, 1 से हम भाग कर दें 2 से, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 5, क्या हो गई, एक रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गई, 125 मीटर। आपसे कह रहा था प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, 2 रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर, तो एक रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगी, 125 मीटर एक रेलगाड़ी की हो गई लंबाई। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां एक स्थान से 2 समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, अब यहाँ भी क्या है, एक ही दिशा में जा रही है। जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल ले लेते हैं। सापेक्ष चाल क्या हो गई, सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में चलना आरंभ करते उन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर और 40 किलोमीटर है। अब एक ही दिशा में जा रही चाल घट जाएगी, 45 - 40 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल कितना आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा आरंभ करती है तो 45 मिनट बाद उन रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगी, हमको बताना है 45 मिनट बाद। अब समय कितना दिया है, 45 मिनट दिया है। इसको 1 किलोमीटर में, तो इसको बना लेते हैं मीटर में, इसको बना लेते हैं घंटे में। घंटे बनाओगे 60 से गुणा, 15 × 45, 15 × 4 = 60, कितना आ गया, 3/4 घंटे।
5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, समय दिया है 3/4 घंटा, तो दूरी क्या हो जाएगी? चाल इंटू समय, चाल कितना है 5 × 3/4, 5 आई 15/4 घंटे, 15/4 किलोमीटर। लेकिन हमको आंसर नहीं मिला, हमको आंसर नहीं मिलेगा, हमको एग्जैक्ट दूरी बताना है एकदम से। तो 4 तिहाई 12 हो गया 3 किलोमीटर, और कितना 4 तिहाई 12 और बचा 3/4 किलोमीटर दिया है। इसको बना लेते हैं मीटर में। अब जैसे इसको मीटर में बनाओगे 1000 से गुणा, 4 से काट दो, 4 दूना 4 पंच 250, 25 या 75, 3 किलोमीटर 750 मीटर की दूरी हो गई उनके बीच में। आपको एकदम से पूरा एकदम फैक्ट बताना होता है आपकी कितना किलोमीटर और कितना मीटर की दूरी है। एकदम आसान, चाल दिया है, समय दिया है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। तो जहाँ तक किलोमीटर है वहाँ उसके बाद क्या बना लेंगे? मीटर में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेनें चंडीगढ़ के लिए दिल्ली से शाम 6 बजे और 6:30 बजे चलती हैं और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर तथा 75 किलोमीटर है। दिल्ली से कितनी दूरी पर वो दोनों ट्रेनें मिलेंगी? आपका ये जो क्वेश्चन है कम से कम आज तक रेलवे में 10 बार पूछा गया है, हर बार ये क्वेश्चन देता है। तो आपका 2 स्टेशन है, एक है ये है चंडीगढ़ और ये रहा दिल्ली। कह रहा है दोनों ट्रेनें दिल्ली से शाम 6 बजे, एक चलती है 6 बजे, 6 बजे मतलब PM, और एक चलती है 6:30 बजे, 6:30 बजे। जो 6 बजे चलती है उसकी चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक है चाल दिया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताइए ये 6 बजे चलते हैं 6:30 बजे चलते हैं, कितना पहले चली है? आधा घंटा। ये देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और ये चली है आधा घंटा पहले, तो आधा घंटा में कितनी दूरी तय होगी? आधे घंटे, 1 घंटे में 60 तो आधा घंटे में 30 किलोमीटर। यही बन गई डिस्टेंस। अब यही दूरी हो गई। अब दोनों ट्रेनें चलने लगी एक साथ, अब दोनों ट्रेनें चलने लगी एक साथ। जब एक साथ चलेंगे तो क्या होगा? एक ही दिशा में चल रही हैं, दिल्ली से चंडीगढ़, तो चाल क्या हो जाएगी? आपस में घट जाएगी। 75 - 60 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जो पीछे वाली ट्रेन है वह हर घंटे 15 किलोमीटर आगे जा रही है इससे। तो कह रहा है कितना दूरी थी? पहले 30 किलोमीटर आगे चली, यही तो दूरी आप तय करेगी, ये पिछवा वाली इसी को पकड़ेगी। तो समय क्या लगेगा? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 30 किलोमीटर की आगे गई है, और इसकी चाल कितना है? सापेक्ष चाल, दोनों आगे एक ही दिशा में जा रही हैं तो घट गई 15। 15 दूना 2 घंटे। 2 घंटे में ट्रेन क्या करेगी? पकड़ लेगी जो तेजी से जा रही है। अब कह रहा है दिल्ली से कितनी दूरी पर पकड़ेगी? अरे अब दिल्ली से देखिए 2 घंटे में पकड़ी है, तो यही वाली ट्रेन तो चली है पहले बाद वाली में चाहे 75 से गुणा कर दो दूरी कितना हो जाएगी? 75 × 2 बराबर 150 किलोमीटर। अगर आप दूसरी से रखते हो तो, अगर आप पहले से रखोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं भाई, पहले की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 2 घंटा, और 30 किलोमीटर पहले भी चली है दिल्ली से, तो कितना हो जाएगा? 30 और जोड़ो, 60 दूना 120 + 30 बराबर 150 किलोमीटर की दूरी पे क्या हुई? पकड़ी गई है। तो आपको जब पूछे दूरी, डायरेक्ट दूरी पूछे, तो क्या करोगे? जो बाद वाली समय है उसी से चाल है उसी से गुणा कर दो। कितना हो जाए? 2 घंटा। 2 घंटे में पकड़ेगी तो 1 घंटे 75 जाती है, 2 घंटे में कितना जाएगी? 150 किलोमीटर। अगर आप पहले से रखोगे तो 2 घंटा पहले ही चाल थे, लेकिन 30 किलोमीटर पहले भी तो चली है, उसको उठा के कर दो ऐड, आ गया कितना? 150 किलोमीटर की दूरी हो गई।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 200 किलोमीटर दूर दो स्टेशन से दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशाओं में जाती हैं और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, तो दोनों रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात क्या होगा। यहाँ कह रहा दो रेलगाड़ियाँ दो स्टेशन, ये रहा हमारा दो स्टेशन, ये मान लो पहला ए है दूसरा बी है। कह रहा है इनके बीच की दूरी है 200 किलोमीटर की। कह रहा है दो रेलगाड़ी, मतलब एक रेलगाड़ी यहाँ से एक रेलगाड़ी यहाँ से, एक रेलगाड़ी यहाँ से एक रेलगाड़ी यहाँ से छूटती है एक ही समय पर। अगर 9 बजे ये छूट रही है तो 9 बजे ये छूट रही है। फिर कह रहा है और एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूरी पर मिलती हैं। एक स्टेशन, पहले स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर यही मिल जाती हैं। 110 किलोमीटर अगर ये हो गया तो पूरी दूरी है 200 किलोमीटर की, तो इसकी क्या होगी 90 किलोमीटर। अब कह रहा है चाल का अनुपात, अरे भाई चाल में क्या रखा है, अब एक चलती है 110 तो 110 हो गया पहले की चाल। ऐसे फर्स्ट की चाल ले लो, अनुपाती सेकंड की चाल। पहली चाल जो वही दूरी है पहली चली है, मान लो 1 घंटा चली हो या चाहे जितना में चली हो, कितना चली है 110 किलोमीटर, और दूसरी कितना चली है 90 किलोमीटर। एक से एक गया, कितना आया 11:9 के चाल से चल रही है। उनका चाल का अनुपात क्या हो गया 11:9। आपको कुछ नहीं करना है, 200 किलोमीटर दिया है। अगर पहली चली है 110 तो दूसरी कितना चली होगी, अरे 200 किलोमीटर से 110 किलोमीटर घटाओ तो क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर। एक चलते है 110 एक चलते है 90, तो पहले की चाल ज़्यादा होगी दूसरी की कम, जो ज़्यादा चल रही ज़्यादा होगी। तो 1 0 से 1 0 घटा कितना आ गया 11:9। इस क्वेश्चन को कभी एग्जाम में पेन चलाने वाले क्वेश्चन नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन एग्जाम पेन चलाने वाले नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशनों से रवाना होती हैं और क्रमशः 50 किलोमीटर व 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब वो एक दूसरे से मिलती हैं उस स्थान तथा दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी। ये मान लो आपके दो स्टेशन हैं ए और बी, ए और बी, ये दो स्टेशन हो गए। अब कह रहा है दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर चलती हैं, मतलब दोनों क्या चल रही हैं विपरीत दिशा में चल रही है, दोनों चल रही है विपरीत दिशा में। मान लो कहीं यहीं मिल गई, बीच में कहीं यहीं मिल गई है, यही कहीं मिली है। जब मिलती हैं तो क्या होता है उस स्थान तथा दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक चलती है। अब जब अधिक चलती है कितना अधिक चलती है 120 किलोमीटर अधिक। कैसे चलेंगी, जो इनकी चालों का अंतर दिया होगा, एक चलती है 50 एक चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चलती है 50 एक चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे से कितना आगे चलती है हर घंटे में 10 किलोमीटर, एक दूसरे से कितना आगे चलती हैं 10 किलोमीटर। तो यहाँ कितना अधिक चल के आई है 120 किलोमीटर। तो निकाल लो समय, समय क्या होगा दूरी 120 और अंतर कितना है चाल का 10, कितना चली हैं 12 घंटे। 12 घंटे चली हैं दोनों रेलगाड़ी, दोनों रेलगाड़ी कितना चली है 12 घंटे। अब दोनों विपरीत दिशाओं से आ रही हैं तो क्या हो जाएगी चाल दोनों की जुड़ जाएगी। समय हो गया, सापेक्ष चाल कितना हो जाएगी, एक की चाल 50 एक की 60, कितना हो गया 50 + 60 बराबर 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय दिया है 12 घंटा, उठा के दूरी निकाल लो यार, दूरी कितना हो जाएगी चाल इंटू समय, 12 × 110। अब 1 0, 12 दूना 11 दूना 22 की 2, हासिल लगा 2, 11 इक्यानवे में 11 2, 1320 किलोमीटर हो गई बीच की दूरी। अरे सापेक्ष जब विपरीत आइए सापेक्ष चाल जुड़े ना, चाहे सापेक्ष चाल हो चाहे एक दिशा में जाए चाहे विपरीत जाए, अगर एक दिशा में देंगे तब वो सापेक्ष चाल निकल गया, घट गया चाल, और विपरीत चाल आए का होए जुड़ी है दोनों रेलगाड़ी चाल। बस यही तो है क्वेश्चन।
एकदम आसानी के साथ क्वेश्चन को लगाओगे। आपको इतना लंबा भी नहीं करना, अगर आप चाहो तो यही देखो, एक दूसरे से अगर 120 किलोमीटर दूरी होती है तो कितना इनका अंतर है, 10 किलोमीटर का। 120 में कितना घंटा लगा, 12 घंटा। आप पेन ना उठा दे फिर भी काम हो जाता, 12 घंटा। अब दोनों की चाल जोड़ लो, 6 5 11, 11 110 गुणे 12 घंटा, खत्म आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो स्टेशन ए और बी हैं। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 10 बजे और बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा से दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 10 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए कितना बजे और ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ये देखो दो स्टेशन है, कौन सा, ए है और बी है। यहाँ ए से एक रेलगाड़ी चलती है 10, प्रातः का मतलब एएम पर, और कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ दूसरी रेलगाड़ी चलती है 10 एएम पर और कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये देखो दोनों एक ही समय पे चल रहे हैं, ये भी 10 बजे, ये भी 10 बजे। अब क्या है, दोनों देखो किस डायरेक्शन में आ रहे, इनकी बीच की दूरी दिया है 100 किलोमीटर। अब दोनों आ रहे हैं विपरीत डायरेक्शन से, मतलब विपरीत दिशाओं से आ रहे हैं, तो चाल क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो कह सकते हैं क्या होगा, सापेक्ष चाल 20 + 30 बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको दूरी दिया है 100 किलोमीटर की, तो समय कितना लगेगा, दूरी बटा चाल 100 बटा 50 बराबर 2 घंटा। 2 घंटा तो कितना बजे मिलेंगी, 10 में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 12 बजे। कब मिलेंगी, 12 बजे। कह रहा ए से दूरी, तो दूरी बराबर ए से, ए की चाल क्या है 20 और समय कितना है 2 घंटा, कितना हुआ 20 गुणे 2 बराबर 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। अगर यही पूछे बी से कितनी दूरी पर मिलेंगी, तो बी की चाल है 30 और समय है 2 घंटा, 30 दूना 60 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। चाहे आपको जिस तरफ से पूछे, चाहे आपका इनका पूछे चाहे उसका, आप एकदम आसानी के साथ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ए और बी 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान लो 2 स्टेशन हैं ए और बी कितना है 330 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे, एक रेलगाड़ी यही ए से क्या है 8 बजे 8 AM पर 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये है चाल किस गति से चलते। दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे, ये क्या है 9 AM। कितना, प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हो दोनों रेलगाड़ियां कितना बजे और ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। कितना 75 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखो, सबसे पहले आपका ध्यान यहाँ जाना चाहिए, ये रेलगाड़ी चलती है 8 बजे, ये रेलगाड़ी चलती है 9 बजे, यह चलते हैं 1 घंटा पहले और इसकी चाल कितना दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 1 घंटा पहले चली तो 1 घंटा पहले चल रही होगी, जब 1 घंटा पहले चल रही होगी तो कितना चली होगी 60 किलोमीटर। अब क्या है, अब दोनों विपरीत दिशाओं से आ रही है, तो दोनों रेलगाड़ियां क्या करेंगी, चाल आपस में जुड़ जाएगी। तो कितना दूरी बची है, 330 में से 60 घटाओगे तो कितना बचेगा 270 किलोमीटर की दूरी बची। अब कितना बची 270 किलोमीटर की दूरी बची, तो दूरी निकाल लो, दूरी कितना दिया है 270 किलोमीटर। और सापेक्ष चाल, दोनों की चाल आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी विपरीत दिशा से। एक की है 60 और एक की है 75 किलोमीटर, 7 6 13 और 5 135 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय क्या लगेगा, दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 270 बटा 135, 35 दूना
कितना होगा 135 दूना 70, एक दुक्के 2 35 दूना 70, कितना आया 2 घंटा। मतलब 2 घंटा बाद दोनों आपस में मिल जाएंगी जब दोनों साथ में चल रही हैं। तो कब कितना बजे चल रही है 9 बजे, तो कब मिलेंगी 9 में 2 जोड़ोगे तो क्या होगा 11 बजे या 11 AM पर आप जो भी आपको आंसर मिल जाए, या आपका 11 बजे या 11 PM, क्योंकि आपको दोनों मिलेंगे, AM है कि PM है, प्रातः है कि शाम है, क्या है प्रातः 11 बजे। अब कह रहा है ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। ये देखो 2 घंटा यहाँ चली है 9 बजे से, 1 घंटा पहले चली थी 8 और 9, तो ए से दूरी क्या हो जाएगी, ए से दूरी कितना है 4, 60 किलोमीटर और 2 घंटा और प्लस 60 किलोमीटर पहले चली थी, तो 60 दूना 120 और 60 जोड़े तो कितना हो गया 180 किलोमीटर की दूरी पर। कितना ए से कितना दूरी पर 180 किलोमीटर की दूरी पर। अगर पूछे बी से कितनी दूरी पर 75 दूना 150 किलोमीटर की दूरी पर वह बी से मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी बरस्ता पटना 1440 किलोमीटर है और हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी बरस्ता गया 5% कम है, तो वह दूरी बरस्ता गया कितने किलोमीटर है। वह दूरी बरस्ता गया कितने किलोमीटर। यहाँ देखो हावड़ा, पहला स्टेशन साफ साफ हावड़ा बचा हुआ है और यहाँ भी देखो हावड़ा ही है, और यहाँ से कह रहा है एवं नई दिल्ली की दूरी बरस्ता पटना, या कोई नई दिल्ली में समझ लो, नई दिल्ली में कोई स्थान है बरस्ता पटना, नई दिल्ली में कोई स्थान है बरस्ता पटना, जो दोनों के बीच की दूरी है 1440 किलोमीटर है। फिर आगे कह रहा हावड़ा एवं नई दिल्ली की दूरी बरस्ता गया। अब दिल्ली में कोई दूसरा स्थान है बरस्ता गया जो 5% कम है, जो पहले वाली दूरी से 5% कम है, तो आपको बताना है वह दूरी बरस्ता गया कितने किलोमीटर है। ये देखो पहले दूरी कितना है 1440, अब इसी से कह रहा है अगली दूरी 5% कम है। 5% कम है तो क्या है, जो 100 होना चाहिए था उसमें से 5% कम है। जब भी परसेंटेज की बात करता है हम कैसे निकालते हैं, अपना हाई स्कूल का परसेंटेज इंटर का, अगर हम पाए हैं 600 में 400 तो कैसे निकालो 400 गुणे 100 और बटा कितना है 600, जो भी पूर्णांक होता है काट दिए तो आपका क्या आया 2 2 3 6, आपका 200/3 कह सकते हैं 66 सही 2/3% आया। या आपसे कह दे आप इतना परसेंट पाए हो तो क्या करते हो, जितना पाए हो उतना निकाल लो। अब यहाँ 5% कम है 100 में, घटा लो 5, कितना बचा 95%। कितने में से 100 में से 5% कम है, कहाँ से 95 आया, कहाँ से कम है 100 से ही तो घटाए हैं 5। अब काट दो 1 0 से 1 0, 2 से काटो 5 आ गया, 2 से काटो 7 और 2, 5 से काटो 19 पंचे 95, 19 दूना 38 की 8 हासिल लगा 3, 19 सत्ते 133 और 3 136, कितना आया 1368 किलोमीटर की दूरी आ गई। कहाँ बरस्ता गया की दूरी है। ये दिल्ली के 2 स्थान थे आपको दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है, इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तब यह इस यात्रा को 45 मिनट अधिक समय लगते हैं, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ सबसे पहले हमको तो दूरी ही पूछ रहा है, तो मान लेते हैं दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या होगी। माना दूरी कितना हो गई x, माना दूरी हो गई x, तो हमको चाल समय दिया है 3 घंटे, x किलोमीटर ले लेते हैं दूरी, तो समय कितना दिया है 3 घंटे। तो बताइए दूरी दिया है समय दिया है तो चाल निकालो, चाल कितना हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय, x बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा क्वेश्चन आगे बनना चालू हो जाएगा। अब कह रहा है यदि चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, अब अगर चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो क्या निकल आएगी नई चाल। नई चाल कैसे आएगी x बटा 3 - 12,
नहीं चाल आ गई, 12 तिहाई 36, लिख सकते x माइनस 36/3 आ गई किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगता है, कह रहा है 45 मिनट अधिक लगता है। पहले 3 घंटा लग रहा था, 45 मिनट और अधिक लग रहा है, तो कितना हो गया 3 घंटा 45/60, 15 तिया 15 चौका 60, 3 सही 3/4, 3 चौ 12, 3 15/4 घंटे का समय लग गया। कितना समय लगा, 15/4 घंटे का। अब समय दिया है, चाल दिया है, तो दूरी निकालने में क्या दिक्कत है, दूरी क्या हो जाएगी, रख दो दूरी, चाल इंटू समय, x माइनस 36/5 गुणे 15/4 निकल जाएगा। देख लो, काटो इसको, कटेगा। अब यहाँ आ गया दूरी बराबर चाल इंटू समय। हमने यहाँ पहले दूरी कितना माना था, x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ दिया था नई चाल x माइनस 36/3, तो यहाँ x आ गया, 3 पचे 15, कितना होगा 5 से गुणा कर दो, 5x माइनस 36 पंचा 180, और ये बचा पूरे का 4, इधर आया तो 4x बराबर 5x माइनस 180, 5x को इस तरफ लेके आते हैं, 4x माइनस 5x बराबर माइनस 180 आ गया, माइनस x बराबर माइनस 180, माइनस से माइनस कटा, कितना है x बराबर 180 किलोमीटर की क्या आ गई, दूरी आ गई। आपका कितना हो गया, 180 किलोमीटर की दूरी आ गई। आप यहीं से क्वेश्चन को एकदम से लगा दोगे, एकदम आसानी से। अगला क्वेश्चन है छोटा से, कह रहा है एक रेलगाड़ी हावड़ा से वर्धमान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटती है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल, यहाँ देखो 2 है, अगर औसत चाल पूछे तो इसका छोटा सा फार्मूला होता है, हमेशा याद रखो, 2xy बटे x प्लस y, 2xy बटे x प्लस वाई। जब भी अगर औसत चाल पूछे, 2 ही चाल दिया हो तो कितना, 2 गुणे 40 गुणे 60 बटा 40 और 60 को जोड़ोगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 चौक 24, 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहीं पे 3 चाल दिया हो तो, 3 चाल दिया हो तो औसत चाल का फार्मूला होता है 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। अगर 3 चाल दिया हो तो आप इस फार्मूले पे लगा दोगे। जब आपको अगर 3 चाल दिया रहे, जैसे आपको 3 चाल दिया रहे, इतना इतना दूरी, वही दूरी 3 बार में तय करती है, तो कितना रखोगे, 3 रख लोगे मान के, 3xyz बटा x प्लस y, y प्लस z प्लस x। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, रेलगाड़ी का चैप्टर पूरा खत्म करते हैं, अगले चैप्टर में फिर से मिलेंगे कल तक। तब तक के लिए धन्यवाद।